क्यों जर्मनी जो है वो मूव करने के लिए बेटर कंट्री है, क्योंकि जर्मनी जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है और इसके अलावा वर्ल्ड की फोर्थ जो है वो सबसे बड़ी इकॉनमी है। यहाँ पे रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो चाहिए। आईटी, नर्सिंग, अब चूंकि जो है वो ई व्हीकल जो है वो आम हो रहे हैं यहाँ पे जर्मनी में, तो मैकाट्रॉनिक्स की ऑसबिल्डिंग या वर्क के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौके हैं। इसके अलावा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आप जर्मनी में मूव होना चाहते हैं तो आप अपना फ्यूचर जो है वो यहाँ पे बेटर कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं, आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे शोबे हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको जर्मनी मूव करना चाहिए और जर्मनी जो है वो आपके लिए एक बेटर कंट्री हो सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं हम कि कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप जर्मनी में यहाँ पे आके अवेल कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे काम के लिए आ रहे हैं। जर्मनी जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी मईशत है। मुख्तलिफ शोबों में माहर जो है वो स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग और दीगर जो स्किल्ड फील्ड्स हैं वहाँ पे जो है वो स्किल्ड वर्कर चाहिए। जर्मनी हर साल जो है वो हज़ारों स्किल्ड वर्कर को यहाँ पे लाने की कोशिश करता है, मोटिवेट करता है, ताकि वो यहाँ की मार्केट में आके काम कर सकें और जो इकॉनमी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर सिस्टम है और जो सोशल सिक्योरिटी है, जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है वो सिस्टम कंसीडर होता है। ज़्यादा तर लोग जो है वो जो gesetzliche versicherung होती है उसके अंडर आते हैं। उसमें जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, उसमें आसानी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये जो सिस्टम है यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस तरह इफेक्टिव नहीं है जिस तरह जो है वो लोग बातें करते हैं या समझते हैं। यकीनन ये एक इशू है, लेकिन अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो आपको अपने इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए किसी भी जो है वो पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अचानक बीमार हैं या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है या ट्रीटमेंट जो है वो परमानेंट होना चाहिए, तो तब भी आपको कोई ऐसी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते। ये यकीनन होता है कि यहाँ पे जर्मनी में अपॉइंटमेंट लेना किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास मुश्किल होता है और जो ट्रीटमेंट होता है उसको समझने की ज़रूरत है। लोग ये समझते हैं, जैसे अपने कंट्री से आते हैं वो समझते हैं कि जी बस फटाफट जो है वो ऑपरेट कर दिया और मेडिसिन दे दी और उसके बाद जो है वो हम सही हो गए। लेकिन यहाँ के हेल्थ सिस्टम को समझना और यहाँ के वेदर को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस कंडीशंस में आप रह रहे हैं या जो सिस्टम यहाँ पे चलता है उसमें जो ट्रीटमेंट है आपका वो इसी तरह होता है। अपॉइंटमेंट लेना यकीनन जो है वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। आप अपने हाउस आर्ट्स के पास जाते हैं, वो आपको रिकमेंड करता है। उसके बाद जो है आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और स्पेशलिस्ट जो है वो एक दो अपॉइंटमेंट जो होती हैं उसमें आप से सिर्फ बात करता है, वो बीमारी समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअली जो है वो आप कहाँ पे मुश्किल फील कर रहे हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं या कौन सा आपका लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से जो है वो आपको ये वाली ट्रीटमेंट या बीमारी जो है वो है। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी वजह है वो यहाँ पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात हैं। अवामी ट्रांसपोर्ट अच्छी है, सड़कें, पार्क, स्कूल, यूनिवर्सिटियां जो हैं वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में कंसीडर होती हैं। बच्चों के लिए खेल के मैदान, पार्क्स हर जगह पे आपको मिलेंगे, जिससे ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ रहना, ज़िंदगी गुजारना जो है वो थोड़ा आसान होता है, स्पेशली जो बिग सिटीज़ हैं। यकीनन ये भी जो है वो आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इस तरह इफ़ेक्टिव नहीं है जैसा जो है वो लोग बात करते हैं। ट्रेन्स जो हैं या बसेस जो हैं वो अमूमन लेट आती हैं। इस तरह का लेट आना थोड़ा सा जो है वो हर जगह पे होता है, लेकिन बेहतरीन निज़ाम इस वजह से है कि आपको
कॉस्ट इतनी नहीं पड़ती। जैसे डॉचलैंड टिकट है, अगर आप पर मंथ की लेते हैं आपको 63 यूरो जो है वो पे करने पड़ते हैं 2026 में। लेकिन उसके साथ आप काम पे जा सकते हैं, आपने कहीं पे ट्रैवल करना है कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा जो है वो पे नहीं करना होता। यकीनन अगर आप वर्क के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या आपको जल्दी पहुंचना है तो उसके लिए और दूसरी जो है वो ट्रेन्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो अभी भी बहुत बेटर है बहुत सारे कंट्रीज से। इसके अलावा जो पार्क्स हैं बच्चों के खेलने के लिए, जो स्कूल हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सोशल सिक्योरिटी है, बच्चों को पैसे मिलते हैं, वो भी दूसरे कंट्रीज की निस्बत जो है वो अच्छे हैं। यहाँ पे अगर बच्चा जो है वो गिम्नाजियम के बाद किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो उसको ऐसा कोई इशू नहीं होता। जो गिम्नाजियम है आबिटूर के बाद खुद रिकमेंड करते हैं कि आपको जो है वो फलां यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अगर मजमूई तौर पे देखा जाए ओवरऑल तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी निस्बत बेटर है। इस वजह से भी जो है वो आपको यहाँ पे जर्मनी में मूव करना चाहिए। इसके अलावा आपको क्यों यहाँ पे जर्मनी में मूव करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस, इसके बारे में जो है वो कंपनीज बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, लोग कॉन्शियस हैं। अपनी प्राइवेट लाइफ जो है वो उसको डिस्कस नहीं करते, काम के वक्त सिर्फ जो है वो काम करते हैं और काम के बाद जो है वो आपको लोग अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते नज़र आएंगे। वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे उसका जर्मनी में ख़ास तौर पे जो है वो ख्याल रखा जाता है। आप वीकेंड पे या छुट्टियों के दिनों में आप किसी भी कंपनी में अपने कोलीग्स को अगर मैसेज भी करेंगे तो उसका आंसर आपको मंडे वाले दिन जो है वो मिलेगा। लोग कोशिश करते हैं कि जो अपनी वर्किंग लाइफ है और जो प्राइवेट लाइफ है उसको सेपरेट रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आप फैमिली के साथ वक्त गुजारें। अगर आप वीक में 5 डेज़ काम कर रहे हैं तो घर आने के बाद या वीकेंड पे जो है वो सिर्फ फैमिली को टाइम दें, ये बहुत ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो यहाँ पे बेहतरीन है अगर आप जर्मनी में मूव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जर्मनी में आप मूव होना चाहते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो आपको हो सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। यहाँ पे पेपर वर्क बहुत होता है, आपको हर चीज़ के लिए जो है वो पेपर चाहिए, आपने रिकॉर्ड रखना है तब भी पेपर चाहिए, अपने रेजिडेंस परमिट जमा करवाना है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको उसके लिए चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में जो है वो काम बहुत स्लो होते हैं यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। लैंग्वेज सीखना, फिर रोज़मर्रा रूटीन में किसी जगह पे अपॉइंटमेंट लेनी है आपने डॉक्टर से, आपने कोई शॉपिंग करनी है या कोई और ऐसा काम है जहाँ पे जो है वो आपने जाना है, तो आपके पास लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे जर्मनी में। अगर आप किसी भी वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हैं और आपके पास लैंग्वेज कोर्सेज नहीं हैं तो आपको लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो ज़रूर करने चाहिए जी, ये आपके लिए जर्मनी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। लैंग्वेज बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो टैक्सेस और जो यहाँ पे कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट, वो बिग सिटीज़ में ज़्यादा है। टैक्सेस जो हैं वो इस सूरत में ज़्यादा हैंगे अगर आप सिंगल रहते हैं, लेकिन टैक्स रिटर्न में जो है वो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। जो भी आपने टैक्स लिया हो या जो घर का काम करवाया हो या आपने गाड़ी ली है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है यहाँ पे वो अगर पढ़ाई के लिए लैपटॉप लेते हैं उसको जो है वो आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। लिविंग कॉस्ट जो है वो जो बिग सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा है, रेंट आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। अगर आप किसी छोटे सिटी में या किसी स्लीपिंग सिटी में रहते हैं तो तब ये कॉस्ट जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बजट जो है वो ज़रूर बनाना चाहिए कि किस तरह जो है वो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये चैलेंजेस होते हैं हर सिटी में जो है या हर जगह पे आपको हो सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में भी जो है वो मूव करना चाहें तो इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो आम तौर पे होते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आपको शायद लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज जर्मन
ही आपको बोलनी पड़ेगी। किसी भी जगह पे आप चले जाएँ, किसी ऑफ़िस में चले जाएँ, आपने अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है या डॉक्टर किसी जगह पे आपको रिकमेंड करता है, तो लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। वेदर जो है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो लोग गर्म कंट्रीज़ से आते हैं उनके लिए यहाँ पे वेदर में सर्वाइव करना, बाहर निकलना, काम करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी ऐसी सहूलियात हैं जो शायद दूसरे कंट्रीज़ में नहीं हैं। आप अगर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो लीगल वेज़ हैं, यहाँ पे आप मिनी जॉब जो है वो कर सकते हैं। उसके ज़रिए जो है वो ज़्यादा पैसे बना सकते हैं अगर आप अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कि क्यों जो है वो जर्मनी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अदर देन अदर कंट्रीज़। अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं या ये चैलेंजेस जो हैं वो आप कबूल करते हैं, तो आपको ज़रूर जो है वो जर्मनी मूव करना चाहिए। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।